लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा क्या होती है और इसके अनुवाद करने का नियम क्या होता है। तो चलिए सभी बच्चा लोग फटाफट लाइक और शेयर के साथ जुड़िए। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जो टॉपिक है आपका वो क्या है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक ना, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। परिभाषा इसका लिखना ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चले, हेडिंग डालिए सभी लोग फटाफट, सभी लोग फटाफट हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। आज की क्लास में जानेंगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। ठीक ना, चलिए, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चा लोग क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए सब लोग। हेडिंग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं एवं जिसमें मुख्य क्रिया होती है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द तो आते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? मुख्य क्रिया होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे आप लोग को कह दिया जाता है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होती है ना, यहीं पे आप लोग को कंफ्यूजन होता है। और वो कंफ्यूजन क्या है ये बता रहे हैं। जैसे आप लोग को बता दिया क्या, जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेकिन अगर ये हम कह दें, चलिए देखिए करते हैं, एक ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, एक हिंदी अनुवाद लिख रहे हैं। जैसे कह दिया जाए आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। भाई क्या कह दिया गया? आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो अच्छा ये बताइए, हमने क्या कहा? अभी यही लोग बताते हैं कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसके अनुसार इसके अंत में क्या आया हुआ है? ता है। अंत में क्या आया है? ता है। इसके अंत में क्या आया भाई? ता है आया है ना। तो आप लोग क्या समझ लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझेंगे नहीं समझेंगे? समझेंगे ना। और यहीं पे आप लोग करते हैं गलती ना, यहीं पे आप लोग क्या करते हैं? गलती करते हैं। आपको ये भी चेक करना है कि इसमें मुख्य क्रिया है या नहीं, इसमें कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। आए क्वेश्चन में आपको ये भी चेक करना है कि इसमें कोई मुख्य क्रिया है कि नहीं है, इसमें कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई क्वेश्चन में कोई दिक्कत? तो ये बताइए इसमें मुख्य क्रिया है कि नहीं है? नहीं है ना। कोई कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ये कौन सा टेंस नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। ये किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। हमने प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हम इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं होती, अर्थात इसमें किसी भी कार्य का करना या होना नहीं पाया। आया समझ में? इस टेंस में किसी भी कार्य का करना या होना नहीं पाया जाता है। समझ गए आपको? लेकिन यही तुरंत बताया जाता है ना आपको परिभाषा में बस इतना बताया जाता है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं ना। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यही तो आप लोग को बताया जाता है। लेकिन अगर आप इतना ही जान के ये ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आप गलतियां करेंगे। बोलिए भाई, उस हिसाब से तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं है? तो भाई सीधी सी बात, वही रूल लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला ही।
लगाओगे नहीं लगाओगे तो आपका हो जाएगा गलत। तो आज सही चीज जानी। हाँ बोलिए क्या बात है बेटा? कुछ नहीं समझ में आ रहा ना? कहीं भी डाउट हो तुरंत आप लोग बताइएगा, पूछिएगा, ठीक ना? कहीं भी डाउट हो तुरंत बताइएगा, ठीक है? बिल्कुल आपका मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर आप लोग प्रॉपर क्लास करते हैं तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। समझेगा नहीं समझे? चले, तो हमने प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं इस पे वीडियो हमने बनाया हुआ है, और ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ठीक ना? चले, तो चैनल का हमारा नाम पता ही है, इंदिरा स्टडी ना, इंदिरा स्टडी, इंदिरा INDIRA, ठीक ना? चले, तो चलते आगे ना। हमने क्या कहा? जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिन हिंदी वाक्य के अंत में परिभाषा क्या होगा? जिन हिंदी जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, एवं जिसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है, एवं जिसमें क्या नहीं होती है? कोई भी मुख्य क्रिया, एवं जिसमें मुख्य क्रिया होती है, एवं जिसमें क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है ना, एवं जिसमें मुख्य क्रिया, ये वर्ड जानिएगा। कुछ लोग कहते नहीं मुख्य क्रिया तो होती है, ये कौन सी बात है? देखिए हमने अभी बताया कि एग्जाम्पल ना, देखिए मुख्य क्रिया नहीं है, लास्ट में ता है आया है तो वो प्रेजेंट टेंस नहीं होगा। हमने क्या कहा? जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, एवं जिसमें मुख्य क्रिया होती है, एवं जिसमें मुख्य क्रिया होती है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं ये चीज, ठीक है? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिन हिंदी वाक्य के अंत में, भाई देखिए परिभाषा पूरा कंप्लीट जानेगा आप लोग। अगर कोई पूछ ले तो आप लोग क्या बताओगे? ये परिभाषा बताओगे। अगर कोई ये कहता है कि जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सीधा बोले भाई सब गलत बता रहे हो आप। क्या बता रहे हो? गलत। ठीक है, कैसे? उदाहरण रख दीजिएगा कि आकाश का रंग नीला होता है ना, आकाश का रंग नीला होता है, कोई कार्य नहीं हो रहा ना, लास्ट में ता है आया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं है, आकाश का रंग नीला होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। समझ में आ गया नहीं आया? मजा आ रहा है? आ रहा ना? बिल्कुल हर कदम पे आपको अलग अलग चीजें मिलेगा, हर जगह से आप अलग पाएंगे और बेस्ट पाएंगे, आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, कोई भी आपको फंसा नहीं सकता। अगर जितना बता रहे हैं उतना रोज का रोज करते चलेंगे तो आए बात समझ में? बोले भाई क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा बेटा तुमको समझ में? अच्छे से समझिएगा इसको, तुम्हें समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हम तोड़ना भी चालू करेंगे आप लोग को, ठीक है? आए बात समझ में? चले बिल्कुल रोज का रोज आप पढ़ के आइए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं भाई? जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं एवं जिसमें मुख्य क्रिया होती है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा बस यही कंप्लीट नहीं हुई है, अभी देखिए आगे हम और क्या बताने जा रहे हैं ना। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिखते चलिएगा आप लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका? डू या डज का। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहीं से आपका पूरा बेस बन जाएगा। आप एक साथ 6 बनाएंगे कंफर्म, मैं गारंटी देता हूं ना। ठीक है, बिल्कुल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में डू या डज का प्रयोग किया, डू या डज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डू या डज का प्रयोग किया जाता है। अब ये भी लिखिएगा, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डज, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डज एवं बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है। लिखते चलिएगा, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डज एवं बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। किसका? डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डज एवं बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू का प्रयोग किया जाता है एवं मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अथवा यस या ईएस फॉर्म लिखते हैं। एवं मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? या तो फर्स्ट फॉर्म या मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़कर लिखते हैं ना। देखिएगा पूरा, एवं मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर लिखते। ठीक है, मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म? इस टेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़कर लिखते हैं या लिखा जाता है। बताओ भाई, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा कंप्लीट परिभाषा। समझ में आया? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा ये इतना पूरा है। सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में? बोले भाई क्लियर है? और अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी ये चीज भूलेंगे नहीं। ठीक है ना? चले, अब चले आगे। बोलो भाई, इतना सबको समझ में आया? तो इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का नियम पढ़ा जाए। बोलो भाई, क्या चीज? यस या यस। अरे भाई, जैसे गो है तो गो में जिस मुख्य क्रिया का अंतिम शब्द, अंतिम वर्ड स्वर हो उसमें यस जोड़ते हैं ना। जिस मुख्य क्रिया का अंतिम वर्ड, अंतिम अक्षर
स्वर हो, स्वर मतलब ए ई आई ओ यू हो, तो उसमें ईएस जोड़ते हैं ना, और जिसका अंतिम अक्षर व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो उसमें यस जोड़कर लिखते हैं, ठीक ना। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी को? सभी को क्लियर हुआ? तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के परिभाषा, कंप्लीट परिभाषा ना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल क्या होता है भाई? जैसे वह अपना पाठ याद करता है। वह क्या करता है? वह अपना पाठ याद करता है। देखिए, तो जो परिभाषा बताया गया था, क्या बताया गया था? जिन हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं एवं जिसमें मुख्य क्रिया होती है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो उसके अनुसार सब सही है। लास्ट में ता है आया है कि नहीं आया है? अच्छा, इसमें कोई मुख्य क्रिया है? मुख्य क्रिया मतलब किसी कार्य का करना या होना, कोई कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा? कह रहा है कि राम अपना पाठ याद करता है, तो कौन सा काम हो रहा है? याद करने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? याद, यानी मुख्य क्रिया है ना इसमें। इसमें मुख्य क्रिया भी है और लास्ट में ता भी है, ता है आया भी है, इसलिए यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और इसी तरह से कहा जाए, और इसी तरह से क्या कहा जाए? तुम दूध पीते हो। क्या करते हो? तुम दूध पीते हो। ये बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें भी इसके लास्ट में क्या आया है? ते है ना, ते हो। लास्ट में क्या है? ते हो। और एवं मुख्य क्रिया भी है। मुख्य क्रिया मतलब कोई कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा? बताइए, कोई कार्य हो रहा है। देखिए, पीने का काम, देखिए पीते, तुम दूध पीते हो यानी दूध पीने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? दूध पीने का काम हो रहा है। इसलिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसी तरह से कहा जाए, वे लोग बाजार जाते हैं। वे लोग कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। वे लोग कहाँ जाते हैं भाई? बाजार जाते हैं। कोई दिक्कत है? तो लास्ट में देखिए ते है आया है और काम क्या हो रहा है? जाने का। जाते हैं, जाने का कार्य हो रहा है। जाना एक प्रकार का कार्य है। बोलो भाई, जाना भी एक प्रकार का क्या है? कार्य है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? उदाहरण हो गया। ये आपका उदाहरण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस